2 अप्रैल 2011 वो तारीख जो इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखी गई है। ये वो दिन था जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में और कोच गैरी कर्स्टन की मेंटरशिप में इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दोबारा उठाई थी। गैरी कर्स्टन को इंडियन क्रिकेट का अब तक का सबसे अजीम कोच समझा जा सकता है। 2008 में उन्होंने टीम की जिम्मेदारी उस वक्त संभाली थी जब टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही थी। कर्स्टन पहले इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पर लेके गए और फिर ओडीआई में वर्ल्ड चैंपियन बनाया। लेकिन सिफर से शिखर तक का यह सफर आसान नहीं था, काफी मुश्किलें भी आई। 2009 में कप्तान एमएस धोनी और वाइस कैप्टन वीरेंद्र सहवाग के बीच मनमुटाव हो गया और टीम 2 खेमों में बंट गई। चलिए वो मसला सुलझा, मगर उसके चंद महीनों बाद एक ऐसा स्कैंडल हुआ जैसा इंडियन क्रिकेट में ना पहले कभी देखा गया था ना सुना गया था। सितंबर 2009 में इंडियन टीम साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए गई। टीम ने प्रेटोरिया शहर में एक होटल में चेक इन किया। जब खिलाड़ी अपने अपने कमरों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कोने में टेबल पर एक नीट एंड क्लीन फोल्डर सजा के रखा हुआ है। जी नहीं, वो रूम सर्विस का मेन्यू नहीं था। इस फोल्डर में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लेटर हेड वाले 4 पन्ने थे, जिसमें कोच गैरी कर्स्टन और मेंटल कंडीशनिंग एक्सपर्ट पैडी अपटन ने क्रिकेट जगत को कैसे फतेह करना है इसका निचोड़ लिखा हुआ था। और क्या था वो निचोड़? पहले पन्ने पे था कि जुझारू जंगजू जज्बा किस तरह से इंटरनलाइज करना है। दूसरे पेज पे था कि क्या खाना है, या ये कहें कि बतौर प्रोफेशनल एथलीट क्या नहीं खाना है। और तीसरे में पर्सनल वैल्यूज और इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें लिखी गई थी। बेसिकली मंडेन बातें, और जिस एकेडमिक अंदाज में लिखी गई थी आप कह सकते हैं कि बोरिंग भी थी। लेकिन चौथे पन्ने पे जो लिखा था वो पढ़ के प्लेयर्स की नींद उड़ गई। इसका शीर्षक था सेक्स। पहली ही लाइन थी, क्या सेक्स करने से मैदान में परफॉर्मेंस बूस्ट होती है? और जवाब लिखा हुआ था, हां होती है, सो गो अहेड एंड इंडल्ज। बेसिकली एनकरेज किया गया था कि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा सेक्स करें, क्योंकि, और यहां उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस की रिसर्च कोट की हुई थी, रेगुलर सेक्स से अपरेंटली टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे स्ट्रेंथ, एनर्जी, अग्रेशन और कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। मगर जैसा इंडियन क्रिकेट में अक्सर होता है, यह सीक्रेट और इंटरनल रिपोर्ट लीक हो गई। इंडिया के एक प्रमुख अखबार के हाथ यह डॉजियर लग गया और एडिटर ने पहले 3 पन्नों को नजरअंदाज किया और चौथे और आखिरी सब्जेक्ट यानी कि सेक्स को उठाया और फ्रंट पेज हेडलाइन बना दी, मेक लव एंड वॉर। अगली सुबह हॉकर्स ने घरों में अखबार नहीं फेंके, यह समझ लीजिए कि हथगोले फेंक दिए। धमाका इतना बड़ा हो गया। इंडिया जैसी सोसाइटी में जहां सेक्स जैसा सब्जेक्ट अभी भी टैबू है, जिस पे खुल के बात नहीं होती है, वहां यह कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि लोग कर्स्टन से इस्तीफा मांगने लगे। कहने लगे कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्याचार को खराब किया है। कोच साहब ने मामले में इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया और कहा कि डॉक्यूमेंट का मकसद खाली इंफॉर्मेशन देना था, न कि प्लेयर्स को सेक्स के लिए एनकरेज करना। बवाल का इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे सीधा असर पड़ा और पहले ही दौर में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। तो आपने देखा कि हाउ बेस्ट इंटेंशंस कैन समटाइम्स बैकफायर। इस बखेड़े से कर्स्टन हताश तो जरूर हुए, मगर निराश नहीं। खुद को भी और टीम को भी इस वाकये से उबारा और बुलंदी पर लेकर गए। तो यह था इंडियन क्रिकेट का सेक्स स्कैंडल। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।